नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी अपडेट में हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स से जुड़ी उस ताजा खबर की जिसने लाखों बुजुर्ग कर्मचारियों के बीच फिर से उम्मीद जगा दी है। पूरे देश में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग अब और तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर धरना प्रदर्शन तक हर जगह एक ही आवाज उठ रही है, 700-500 रुपए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता लागू करो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी यह कह रहे हैं कि आज के समय में 1,000 रुपए की पेंशन में जीवन चलाना असंभव हो चुका है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, बिजली बिल और रोजमर्रा की जरूरतों ने बुजुर्गों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने फिर से केंद्र सरकार के सामने नई मांग रखी है। कई राज्यों में बैठकें हुई हैं और पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन हाइक तेजी से ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, खबरों के अनुसार कुछ कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक ज्ञापन भेजा है। इसमें मांग की गई है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए किया जाए और साथ में डीए यानी महंगाई भत्ता भी दिया जाए। पेंशनर्स का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की। कई पेंशनर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल और लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार पर ईपीएस 95 को लेकर सकारात्मक कदम उठाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द राहत मिल सकती है। यही कारण है कि लाखों लोग रोज नई अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर पेंशन बढ़ती है तो कितना फायदा होगा। मान लीजिए किसी बुजुर्ग को अभी 1,000 रुपए पेंशन मिल रही है और उसे बढ़ाकर 700-800 रुपए कर दिया जाता है, तो इससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दवा, इलाज, राशन और जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो पाएंगे। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ चुका है। दोस्तों, कई पेंशनर्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में लगा दी, पीएफ जमा किया, देश की सेवा की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें बहुत कम पेंशन मिल रही है। इसलिए अब सरकार को बुजुर्गों की आवाज सुननी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। कुछ राज्यों में पेंशनर्स संगठनों ने सांसदों और विधायकों से मुलाकात शुरू कर दी है। वे चाहते हैं कि संसद में ईपीएस 95 का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया जाए। कई नेताओं ने भी पेंशनर्स को समर्थन देने की बात कही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आधिकारिक घोषणा आने तक किसी भी खबर की पुष्टि जरूरी होती है, इसलिए सही और भरोसेमंद अपडेट का इंतजार करें। अब बात करते हैं पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांगों की। 1, न्यूनतम पेंशन 700-500 रुपए की जाए। 2, महंगाई भत्ता यानी डीए लागू किया जाए। 3, मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। 4, पति पत्नी दोनों को सुरक्षा लाभ मिले। 5, पेंशन सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए। दोस्तों, ये मुद्दे अब पूरे देश में तेजी से उठ रहे हैं। कई यूट्यूब चैनलों पर ईपीएस 95 की खबरें लाखों व्यूज ले रही हैं, क्योंकि हर पेंशनर इस समय नई अपडेट जानना चाहता है। अगर आने वाले दिनों में सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो इसका सीधा फायदा करोड़ों परिवारों को मिल सकता है। इसलिए सभी की नजर अब सरकार और मंत्रालय की अगली बैठक पर बनी हुई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाएगी? क्या 700-800 रुपए और डीए की मांग पूरी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नई और ताजा अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।